पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हुआ था। आज 8.4 के लिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, जब दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो एक आता है। ये कैसे आता है? जब कभी एग्जाम में आ जाए प्रूव करने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h बताए थे और कॉसेक का h/p, क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक। तो देखिए सब कट जाता है तो बराबर 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि किसी का भी उल्टा रहे, जैसे कि कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। इसको भी आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। समझ गए ना। मुख्य रूप से यह तीनों फॉर्मूला इस तरह का याद रखेंगे। इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा। अगर साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो 1/कॉसेक थीटा होगा, यह इधर आके नीचे हो जाएगा। दूसरा कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक बराबर लिखेंगे तो साइन नीचे आ जाएगा, तो 1/साइन थीटा। ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा को लिखेंगे 1/कॉस थीटा। समझ गए ना। यहां पर भी उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो इस तरह से यह फॉर्मूला याद रखना है। 8.4 में कम आएगा। ठीक है। इसको लिखिए, इसके बाद आगे और भी है। चौथा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे पीछे 3 फॉर्मूला था, उससे भी निकला था दो फॉर्मूला, उसी तरह यह भी है। तो पहले देखिए, अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का b/h होता है, तो b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा h स्क्वायर। ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को h स्क्वायर लिख सकते हैं, h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक। तो इस तरह से साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का मान 1 होता है। मान लीजिए अगर इसको प्रूफ करना है तो कॉसेक का क्या होता है? h/p, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर। कॉट का होता है b/p, तो b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। एलसीएम p स्क्वायर होगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर इधर आएगा तो उधर p स्क्वायर बचेगा, यानी p स्क्वायर बाय p स्क्वायर करने पर यह भी 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ दिया साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री का मान क्या होगा, तो
थीटा का मान बराबर होना चाहिए केवल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहे तो इसका मान 1 होता है। उसी तरह अगर इस रूप में है तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री अगर रहे तो इसका भी मान क्या होगा 1। तो इस तीनों फॉर्मूला पर अगर रहे थीटा का मान बराबर रहे तो 1 होगा। अब देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए सेक स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब अगर टेन स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो यहीं से देखिए इस फॉर्मूला से केवल 1 को इस पार कर दीजिए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। दूसरा कॉट स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये तीनों भी याद रखना है। आगे फिर दो फॉर्मूला और याद रख लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है ना, इतना ही फॉर्मूला का यूज होगा इस चैप्टर में। अब 8.4 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए सेक ए और टेन ए त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉस और टेन सबको कॉट के रूप में चेंज कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले यह देखना है कि कॉट किस किस फॉर्मूला में है। पहले टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, और एक था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या क्या था, साइन सेक और टेन। ठीक, तो चूंकि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है तो कॉट ए बराबर नहीं, टेन को कॉट के रूप में लिखना है तो टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए, यह एक आंसर हो गया। फिर सेक को भी कॉट में चेंज करना है और साइन को भी, तो साइन को चेंज करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं।
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यह निकला कॉसेक का, जबकि साइन का निकालना था। तो साइन कॉसेक का उल्टा है, यानी कि 1 बाय कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो कॉसेक का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, समझ गए ना। पहले tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 कर दिए, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है। तो tan a इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, तो tan कॉट में चेंज हो गया। दूसरा, फिर साइन को चेंज करने के लिए साइन के साथ डायरेक्ट कॉट नहीं होता है, यहाँ पर हो रहा है लेकिन इससे नहीं निकलेगा। तो इसका यूज कर लिए पहले, तो फिर कॉसेक का निकला और कॉसेक का उल्टा है साइन। तो साइन ए बराबर 1 बाय कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का वैल्यू रख दिए। साइन ए भी कॉट ए के रूप में व्यक्त हो गया। इसके बाद एक और बचा है, सेक ए को भी करना था, ठीक है। तो सेक के लिए यह फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब मिटा देते हैं इसको। तथा कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए। तो साइन ए इस तरफ आके गुना होगा इससे, यानी कि बोल सकते हैं कॉस ए बराबर कॉट ए इंटू साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर साइन ए का वैल्यू निकल चुका है कॉट के रूप में। तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए का निकला कॉट ए बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस का नहीं निकालना था, सेक का निकालना था। कॉस अगर पता चल गया तो सेक भी निकल जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसको उल्टा देंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। अब अगला सवाल देखिए। सेकेंड नंबर, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के लिए सेक ए के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। सबको सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबको सेक ए में लिखना है। तो जिसमें चेंज करना है उसके साथ फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। एक तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होगा। सेक वाला ही फॉर्मूला देखना है, क्योंकि सबको सेक में चेंज करना है। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी दोनों में सेक है, तो
सबसे पहले चूंकि cos a इंटू सेक a इक्वल टू 1, तो cos a इक्वल टू 1 बाय सेक a। cos a तो सेक a के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और सेक a इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस, नहीं, टेन को सेक में चेंज करना है, सेक को टेन में नहीं, तो टेन स्क्वायर इधर आएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो इसलिए टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो देखिए टेन भी सेक के रूप में चेंज हो गया। अब टेन का उल्टा कॉट होता है ना, कॉट टेन का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि जैसे अगर x है तो x का उल्टा 1 बाय एक्स होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का उल्टा क्या होगा, 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये दो चीज तो हो गया, मतलब 3 गो हो गया, कॉस, टेन और कॉट। अब क्या क्या बचा, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए एक और फॉर्मूला का यूज करते हैं। टेन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है ना, यहाँ पर साइन ए का क्या होगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो टेन ए इंटू कॉस ए। अब इस दोनों का मान पता चल चुका है, ठीक है ना। टेन का क्या निकला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस का था 1 बाय सेक ए। देखिए तो यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, साइन भी सेक के फॉर्म में आ गया। अब एक और बचा कॉसेक, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, तो सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तीन का पहला मान निकाले, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यही है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जब भी ऐसा सवाल रहे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और दोनों थीटा मिलाकर 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, 17 और 73 मिलकर भी 90 हो रहा है। अब देखिए ऐसे तो 1 ऊपर का वैल्यू नीचे का भी वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 1 ही होगा आंसर। अब देखिए प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला पर चेंज कर दीजिए इसको, जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं ना, प्लस साइन स्क्वायर 27, एक को चेंज किए ऊपर में, नीचे फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा फॉर्मूला था,
तो स्क्वायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए शुरू में फॉर्मूला लिखा है तो उस समय बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा का मान कुछ भी रहे केवल बराबर होना चाहिए। तो देखिए 27 बराबर है तो 1 होगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1, तो 1/1 कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी जगह इसका 2 नंबर भी बता देते हैं। साइन 25 कॉस 65, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65 डिग्री। ठीक है, देखिए प्लस के पहले 2 पद है, प्लस के बाद भी 2 पद है, मतलब एक साथ है 2 गो। ठीक है, तो किसी एक को इसमें चेंज कर दीजिए और एक को इसमें भी। अगर 25 डिग्री वाले को इसमें चेंज करते तो उसमें भी 25 डिग्री वाले को ही चेंज करना है, तब सेम होगा, स्क्वायर में आएगा। तो साइन 90 माइनस इसको 65 लिखेंगे तब 25 आएगा, और एक कॉस 65 पहले से है, इसको भी कॉस 90 माइनस 65 कर देते हैं तो 25 बचेगा, और साइन 65 डिग्री पहले से है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 65 और साइन 65 एक पहले से है, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ही बात है, तो थीटा बराबर है तो 1 होगा। अगला सवाल देखिए। चौथा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। दूसरा है फिर 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, एक नंबर तो आसान है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो दोनों में 9 कॉमन ले लिए तो बचा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, बचा ना। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है ना, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 गुना 1 9 हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी में है। दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव है लेकिन कैलकुलेशन इसका थोड़ा लंबा हो जाता है,
इसलिए अगर यह एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, 2 आएगा। ठीक है, सोल्व करके लिख देते हैं हम। 1 प्लस, जब भी इस तरह के सवाल को सोल्व करना हो तो सबसे पहले सबको कोशिश कीजिए साइन और कॉस में चेंज करने का। तो 10 का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक कॉस का उल्टा है तो 1 बाय कॉस थीटा, कॉट का होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक का 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, तो 1 प्लस, नहीं यहां कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a, इसको b, साइन प्लस कॉस दोनों में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो a स्क्वायर और b का मान 1 है, नीचे फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। समझे यहां तक? यहीं से a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होगा ना इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर से मिटाते हैं, इसका मान देखिए यहां से यहां तक का क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 1 कट गया, बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह कटा तो आंसर 2 आया। अब 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चार का ही तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू बताना है। फिर चौथा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले यह तो साइन में है जबकि यहां पर नहीं है, सेक है तो इसको 1 बाय कॉस ए लिखेंगे और 10 का साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो साइन को अगर उस पार कर दे तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं,
नीचे फिर कॉस है, ऊपर 2 बार है कॉस, तो एक बार कटेगा, बचेगा क्या, कॉस है। अब यह देखते हैं किस ऑप्शन में है। कॉस ए ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा आंसर। इसको देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो फिर 10 का यह फॉर्मूला तो याद होगा, साइन बाय कॉस। इस फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा। अब फिर सेक का 1 बाय कॉस होता है और कॉसेक का 1 बाय साइन, तो नीचे से साइन ऊपर चला जाएगा, यानी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाता है 10। यही आंसर होगा। 10 स्क्वायर है, यह भी डी में है, तो आंसर डी हुआ। अब देखिए इस चैप्टर का मुख्य सवाल यही 5 नंबर क्वेश्चन में है। इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। प्रूव करने वाला है। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दें। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1 बाय साइन थीटा। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर है। अब एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो यानी कि ऊपर नीचे सब का स्क्वायर है, तो अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, और 1 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक बार कट गया यह, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही था RHS में, जो कि प्रूव हो गया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर है cos a बाय 1 प्लस साइन ए। cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos ए इक्वल टू 2 sec ए। ठीक है, इसको भी सिद्ध करना है, 2 sec ए बनाना है। तो सबसे पहले LHS देखिए क्या है, cos a बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय cos ए। ठीक है, यह तो पहले से साइन cos में है, तो इसको कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम लेकर सोल्व करना है। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए आएगा, आएगा ना। जब अलग अलग रहता है, जैसे मान लीजिए 3/2 और 2/3 रहे, तो एलसीएम दोनों को गुना करने पर ही आएगा, 3 गुना 2 6। और इसके नीचे 2 है तो 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा। यानी cos गुना cos कर देंगे तो cos स्क्वायर है, और इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस, इस जगह देखिए यह गलती मत कीजिएगा कि इससे गुना कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को गुना कर रहे हैं तो होल स्क्वायर होगा। ठीक, फिर cos स्क्वायर है, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे फिर cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और उधर है 2 साइन ए, नीचे फिर cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आएगा, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 4 साइन ए, ऐसा नहीं होगा। 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों में 2 कॉमन है ऊपर, है ना, तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यह और यह कट गया तो 2/cos ए आया। ठीक है, अब देखिए cos का उल्टा सेक होता है, यानी कि फॉर्मूला में ऐसा था कि सेक ए बराबर 1/cos ए, तो 1/cos ए को सेक ए लिखेंगे तो 2/cos ए को 2 सेक ए लिखेंगे। ठीक है, यही था RHS, प्रूव हो गया। अगला सवाल है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यह प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए
LHS क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर सब में टेन और कॉट है, साइन कॉस नहीं है। तो सबसे पहले सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। टेन का हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस टेन का साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो साइन से यहाँ पर गुना कर लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 होगा, नहीं 1 नहीं, कॉस थीटा है पहले से, प्लस यहाँ पर फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लिए पहले, और इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों में 4 स्टेप है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर गुना करके इसको पलट देना पड़ता है, यानी कि साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा गुना कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए ना यहाँ तक। सबसे पहले क्या किए, सबको साइन कॉस में चेंज किया और नीचे वाले का एलसीएम दोनों जगह लिए, ठीक। और फिर 4 स्टेप था, इसलिए 2 को ऊपर वाला लिखकर नीचे वाले दोनों को उल्टा कर गुना कर दिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए 5/2 और 7/2 रहता है, तो नीचे जब सेम होता है तो एलसीएम वही रह जाता है 2, लेकिन जब अलग अलग रहता है, मान लीजिए 3 रहता तो एलसीएम के लिए गुना करना पड़ता है, यानी 2 गुना 3 6। तो वही बात यहाँ पर भी होगा, कॉस साइन अलग अलग है तो गुना करना होगा, और यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन, थोड़ा सा इसमें फर्क है केवल चिन्ह का बीच में, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन। तो इसको पहले माइनस कॉमन ले लीजिए इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर इसका माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिए तो यह अब उल्टा आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम अलग अलग है कॉस साइन, तो गुना होगा कॉस इंटू साइन, और यह दोनों सेम है तो साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए कॉस, और यह है कॉस और साइन माइनस कॉस है, केवल साइन नहीं है, जो नहीं रहे उसी से गुना होगा। इसमें साइन स्क्वायर पहले से है, एक और साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी साइन और यह है, यह दोनों है, कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। तो अब देखिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही है, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहले ए माइनस बी होगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस ए बी,
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला पर लिख लिए उसको, नीचे जो है उसको रहने दीजिए अभी। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह और यह कट गया ना। ठीक, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, नीचे फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर दो पद है, एक यह एक यह, तो दोनों के नीचे इतना लिख सकते हैं, यानी कि एक बार 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, तो दोनों के नीचे अलग अलग कर दिए, यह कट गया पूरा तो इस जगह एक बचा। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आरएचएस में था, प्रूव हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ऐसे यहाँ पर लिखा है संकेत में कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग ज्ञात कीजिए, अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, लेकिन एक ही तरफ से प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कॉस का उल्टा है, तो 1 बाय कॉस ए, यह भी 1 बाय कॉस ए, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से यहां पर गुना करेंगे तो प्लस 1 होगा, नीचे फिर कॉस ए 1 बाय कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए गुना कॉस ए बाय 1, इसको उल्टा दिए, यह कट गया। अब देखिए क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 ना, कॉस ए प्लस 1। अब जैसे कि हर का परिमेयकरण करते हैं ना चिन्ह बदल कर, उसी तरह इसका परिमेयकरण कर लीजिए। ठीक है, तो परिमेयकरण करने से पहले इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी या बी प्लस ए एक ही बात है। तो 1 प्लस कॉस ए बचा, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे 1 माइनस कॉस ए, यही था आरएचएस, प्रूव्ड। पांचवा क्वेश्चन देखिए,
कॉस ए माइनस साइन ए नहीं, ऐसे लिखा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। यह सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको लागू करने के लिए कह रहा है तो लिख लेते हैं उसको। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ था, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब LHS लेते हैं। LHS क्या था? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे था कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, इसमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको लागू करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए ना, यह कॉसेक या कॉट कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो अंश और हर दोनों में यहाँ पर चेक करना होगा कि किससे भाग देना पड़ेगा, साइन या कॉस से। अगर कॉस साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा कि नहीं, हो रहा है ना। जबकि कॉस से भाग देंगे तो कटेगा, यहाँ पर कॉस बाय में साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, जो कि 10 है नहीं। तो इससे पता चला क्या, साइन से भाग देना है। साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे देते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, नीचे फिर कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय, सब में अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दे दिए, तो कॉस बाय साइन कॉसेक हो जाएगा, नहीं कॉट हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये तो कट गया तो 1 होगा, 1 बाय साइन कॉसेक होगा। फिर नीचे कॉस बाय साइन कॉट ए, यह कटेगा तो 1 आएगा और 1 बाय साइन कॉसेक ए। ठीक है, तो इतना लिखिए पहले। आगे देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 कर लिए, इसको केवल सीधा कर लिए, नीचे वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए। अभी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 है उसी 1 का वैल्यू वहां पर शुरू में निकला था, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 का वैल्यू क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए था ना।
इसको यहाँ पर रख दिए, क्योंकि उसको लागू करना था तो यहाँ पर लागू कर दिए उसको। अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ रख लेते हैं। यह एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है कि नहीं? तो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। नीचे फिर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है ना? कॉमन है तो इस जगह क्या बचा, 1 बचा। इसमें यह तो कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यह बचा। ठीक है, नीचे का लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। फिर नीचे भी इसी रूप में लिख लीजिए, पहले 1 फिर माइनस कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए तो है ही। देखिए सेम है, ये दोनों कट गया। अब प्रूव हो गया है, केवल यही करना था ना प्रूव। कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS प्रूव्ड। हो गया। अब अगला सवाल देखिए, छठा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, देखिए जब रूट वाला सवाल दिया रहे तो कैसे प्रूव होगा। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, जब भी रूट वाला सवाल रहे तो इसके हर का परिमेयकरण कर लीजिए। ठीक है, यानी कि नीचे वाला चिन्ह को बदल कर ऊपर नीचे गुना। तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नीचे माइनस था तो गुना कर लिए प्लस वाले चिन्ह से। तो ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए नहीं होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों पर है तो स्क्वायर को हटा सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर है। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, रूट भी हट गया। अब अलग अलग कर लीजिए, एक बार 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है और साइन बाय कॉस टेन ए। देखिए RHS में यही था ना,
RHS proved। सातवां क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे फिर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको टेन थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखिए दोनों में साइन थीटा कॉमन है ना। यहां पर अगर कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यहां पर 3 बार है साइन तो स्क्वायर बचेगा। नीचे भी कॉस थीटा कॉमन है, यहां पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखिए ऐसे तो ये दोनों ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन इतना तो याद नहीं रहेगा आप लोग को अभी, इसलिए फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, इसी को डायरेक्ट सोल्व ही करते हैं प्रोसेस से। 1 माइनस 2, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। तो 2 को बाहर कर लिए, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए होगा ना, 1 में 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, इसलिए उसको लास्ट में लिख लिए, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यह और यह कट गया पूरा, तो बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही टेन थीटा हो जाता है। RHS में यही था, लिखिए इसको। आठवां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। दोनों को पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा ना, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह इसका भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, वह भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
एक साथ लिख लेते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है, इसको एक साथ कर लिए। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कहां से आया? देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 बताए हैं। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह भी एक दूसरे का उल्टा है, तो यह भी 1 होता है। तो 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना 1 2, इसका मान 1 होगा। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5 आया। जबकि वहां 7 बनाना है और 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर हो गया 5 1 6 1 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूव्ड। नौ नंबर है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए इंटू कॉट ए। तो देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, और यह तो साइन पहले से है, और इस कॉस को 1 नहीं सेक को 1/cos है माइनस कॉस से बोल सकते हैं। ठीक है ना। एलसीएम इसका साइन ए, तो साइन ए से गुना होगा इसमें, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम होगा कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो एक साइन कटेगा और एक कॉस कटेगा, तो बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन। यह LHS को सोल्व करने पर आया, लेकिन प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ऐसे एक तरफ से भी हो जाएगा प्रूफ, लेकिन RHS को ही करिए अब तो अच्छा रहेगा। LHS में इतना आया तो RHS में भी उतना ही आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तथा RHS 1/10 ए प्लस कॉट ए। टेन का क्या होगा? साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट का कॉस ए बाय साइन ए। चेंज कर दिए, अब सोल्व करते हैं उसको। एलसीएम क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन ए होगा ना, साइन से इसमें गुना हो जाएगा,
तो साइन स्क्वायर ए, कॉस से इसमें होगा तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे का ऊपर जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर जो बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान एक बार लिख लेते हैं। कॉस ए इंटू साइन ए, और इसका मान 1 हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS में भी उतना ही आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, ठीक है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। इतना प्रूव करना है, इसमें 3 बार है। तो देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर याद नहीं होता है तो से मुख्य रूप से जो फॉर्मूला था, मूल फॉर्मूला, उसको याद कर लीजिए। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो टेन स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर बचेगा। ठीक उसी तरह से कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1, तो यह कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके बराबर क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। अब फिर सेक कॉस का उल्टा है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर है और इसका 1 बाय साइन स्क्वायर है। अब फिर 1 बाय कॉस स्क्वायर ए यह गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो गया। साइन बाय कॉस 10 होता है ना, 10 स्क्वायर ए, RHS प्रूव्ड। अभी एक हुआ, इसको इसके बराबर कर दिया, फिर से इसको भी इसके बराबर करना है। इसको लिखिए पहले, पुनः बीच वाले को क्या बोलेंगे? MHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ये बीच वाला मिडिल में है, बीच में, तो मिडिल हैंड साइड बोल सकते हैं। तो फिर 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। 10 का हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट का होगा कॉस ए बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। एक स्टेप और यहीं पर ले लेते हैं। कॉस ए इसका एलसीएम होगा, तो यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए होगा, फिर इसका एलसीएम क्या आएगा? साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए।
कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए गुना साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। पहले ऊपर वाले दोनों को किए, फिर नीचे वाले को उल्टा कर गुना कर दिया और इसका फिर होल स्क्वायर है। साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए है, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये दोनों कट सकता है जब मतलब साइन इधर आ जाए या इसका कॉस इधर आ जाए, ठीक है ना। तो आ जाएगा केवल माइनस कॉमन लेने पर, इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन ए हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लिए तो साइन इधर आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे फिर कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का स्क्वायर भी है, यह दोनों कट गया अब, ठीक है। तो माइनस साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं माइनस 10a। माइनस 10a का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 10 स्क्वायर या प्लस 10 स्क्वायर है, प्लस में 10 स्क्वायर है, क्योंकि जैसे कि -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 गुना -2 प्लस में 4, उसी तरह -10 का स्क्वायर करेंगे तो -10 गुना -10 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। यह भी प्रूव हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हो गया। अगले वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस।